Okay. So this is very important topic. This is regarding universe. What is universe? Okay. So मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिवर्स? आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? यस आदित्य। Sir, universe or cosmos is the sum of the total of all potentially knowledgeable objects. Okay. So basically universe means totality of everything. यहां पर हम जो भी है अपने आसपास हमें जो भी दिखाई दे रहा है। ओके ईश्वरी। Yes, sir. Sir, I think that universe is a thing which includes everything. ओके। सो बेसिकली ईश्वरी ने बिल्कुल सही बोला है कि जो यूनिवर्स है इट इज एवरीथिंग, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। आज आपके पास जो भी है व्हाट एवर इट इज, आप आसपास जो भी चीज देख रहे हो दैट इज यूनिवर्स। ओके, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। अभी व्हाट इज यूनिवर्स इसका हम आगे आगे स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। अभी यहां पे आता है नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन होना मतलब सब चीज का ओरिजिन होना। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन? तो यूनिवर्स जो बिगिन हुई थी, कैसे बनी यूनिवर्स? तो ये पहली थ्योरी आती है यहाँ पे, बिग बैंग थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। सेकेंड है स्टेडी स्टेट थ्योरी। थर्ड आती है द पल्सेटिंग थ्योरी। अभी कैन एनीवन एक्सप्लेन मी अबाउट दिस बिग बैंग थ्योरी? यस आदित्य बोलो। Sir, it is the most acclaimed theory proposed by George Lemaitre of Belgium, sir, in 1930, and later, sir, this theory is basically the tells about the origin of universe or solar system, sir. ठीक है। अब जो सेकेंड थ्योरी है स्टेडी स्टेट और पल्सेटिंग, इसे हम लोग आगे जो अपने सेशंस रहेंगे उसमें कवर करेंगे। अभी हम लोग जो है बिग बैंग के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। ओके चलो, अभी आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि थ्योरी तीन प्रकार की थ्योरीज है यहाँ पे। एक पहली आती है बिग बैंग, सेकेंड आती है स्टेडी स्टेट और थर्ड आती है पल्सेटिंग। ओके सो यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। ओके Yes, sir. अब ये बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? हॉट एंड इन्फिनाइटली डेंस पॉइंट, इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, बिंदु। वो क्या है? फ्यू मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स भी नहीं, सेंटीमीटर से भी कम छोटा सा बिंदु, वो आसमान में था। इट वॉज इन स्पेस, जो भी आप बोल सकते हो उसे। वो क्या था? सुपर चार्ज ब्लैक होल। दैट वॉज कॉल्ड सुपर चार्ज ब्लैक होल। इसे आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज सुपर चार्ज ब्लैक होल, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था। इट वॉज वेरी डेंस। अब वो जो डेंस पार्टिकल था, डेंस पॉइंट था, वो क्या हो गया? वायलेंट एक्सप्लोजन, वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट कब हुआ था? ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब बहुत सालों पहले वो जो पॉइंट था वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन? मैंने आपको बता दिया, एक डेंस पार्टिकल है, वो ब्लास्ट हो गया, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बट अभी सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन? नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन? सर कैन आई? यस Sir, it can be due to the overload of power and energy. Due to the overload of power and energy, maybe. See, basically ये जो explosion का reason था, that is also an unsolved mystery. अगर आप इसका ढूंढ सकते हो आंसर तो डेफिनेटली ढूंढो, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके तो कल जब सेशन में आओगे तो इसका आंसर मेरे को आप कोई दे सकता है तो डेफिनेटली कोशिश करो ढूंढने के लिए। ओके और अगर आप नहीं भी ढूंढ पाते हो इसका आंसर तो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप निकाल सकते हो तो डेफिनेटली निकालो। मेरा सवाल बहुत ही क्लियर है कि जो डेंस पॉइंट है, हमने जिसे बोला डेंस पॉइंट,
उस डेंस पॉइंट का ओरिजिन क्या था। अगर हमने बोला कि ये डेंस पॉइंट है, वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन वो डेंस पॉइंट आया कहां से, उसका भी तो कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट डेंस पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि उसका एक्सप्लोजन होने का रीजन क्या है। इन दोनों चीजों को आपको ढूंढना है, यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। यू गॉट माय क्वेश्चन? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ओके, अब क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन। जब ये एक्सप्लोड हुआ, ये जो पॉइंट है, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो चार चीजें इसमें से बाहर आई। पहली चीज थी मैटर, सेकेंड वाज एनर्जी, थर्ड इज स्पेस एंड फोर्थ इज टाइम। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक एक सवाल कि मैटर क्या चीज है। आई विल जस्ट आस्क, ओके, ईश्वरी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मैटर? Yes, sir. Sir, I don't know about it correctly, but I think that matter means the everything which is in space or the materials which are there. Okay, very nice. Swapnil? Sir, matter is something which occupies space and can be perceived by our sense organ. Okay. Mehak, next question for you. What is energy? What do you understand by energy? Sir, the strength, energy. Energy means strength. Okay. Yes, Thorat, can you explain about energy? Energy का ताकत का मतलब क्या होता है? What is ताकत? What is energy? Energy will be equal to work done upon time. Work done upon time. ठीक है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे तो एनर्जी का मतलब क्या हो सकता है? Sir, Strength to do work per time. Sir, energy is the ability to do work. Ability to do work. Okay. ठीक है। And it is also a conserved quantity. Okay. यशवंत, आप मुझे बता सकते हो स्पेस क्या होता है? What is meaning of space? Can anyone explain about space? What is space? Yes, Swapnil, बोलो। Sir, basically I know two meanings. One is that one space means that galaxy, solar system and all, and other space means other space means like there is something empty. ईश्वरी बोलो। Sir, space means empty place or empty. Okay. So Sir, basically, space. yes. Okay. No, sir. बोलो बोलो बोलो। Try. Mehak, try. No problem. Sir, space means the area which is freely available. Free. Okay. ठीक है, तो स्पेस के एक्चुअली कई सारे डेफिनेशंस हैं। आपने जो भी बोला सभी सही, देयर ऑल राइट डेफिनेशंस, नो इश्यूज। ओके, संस्कृति, टेल मी अबाउट टाइम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम? प्लीज आंसर। ये अपना इंटरेक्टिव सेशन है। ओके, एनीवन एल्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम? समय क्या होता है?
आप जो घड़ी में देखते हो क्या वो समय है? Whatever you see in your watch, is it time? Okay. So can anyone tell me about time travel? Time travel क्या होता है? Basically, time is a mystery. Okay. हम जो यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं, हमारा फर्स्ट बर्थडे होता है, सेकंड बर्थडे होता है, थर्ड बर्थडे होता है, हम ग्रो होते हैं, ओके, विद द लैप्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता है, क्लियर होता है, हम लोग ग्रो होते हैं। अभी एनडीए का जो एज क्राइटेरिया वो 19 इयर्स है। आप अगले साल 20 साल के हो जाओगे, आप एनडीए नहीं दे पाओगे, आपका एज बढ़ गया। एज कैसे बढ़ा? टाइम पास हुआ, टाइम क्रॉस हुआ, टाइम क्रॉस होने से आपका एज बढ़ता है, करेक्ट? तो टाइम इज ए मिस्टीरियस थिंग। हमने अभी तक यूनिवर्स के बारे में जो पढ़ा था वो बहुत ही सिंपल चीज पढ़ी थी। हमने अभी तक यूनिवर्स को ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, हमने इसे डीपली स्टडी नहीं किया। और सभी सिलेक्शन बोर्ड के yes, अभी तक हमने इसे डीपली स्टडी नहीं किया है, लेकिन एसएसबी के हिसाब से अगर हम स्टडी करेंगे इन चीजों को, तो हमें हर चीज का डिटेल पता होना जरूरी है, तभी हम लोग वहां पे कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट रख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये चार चीजें उसका रिजल्ट है। किसका? एक्सप्लोजन का। अब ये सवाल अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन के अंदर हमें चार चीजें मिली, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ये सब नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो रिजल्ट था, एक्सप्लोजन जो हुआ, उसका और एक रिजल्ट आया। रिजल्ट था दो एरास, दो टाइम बने। उसमें पहला टाइम था रेडिएशन एरा, उसके बाद बना मैटर एरा। अब ये रेडिएशन एरा क्या है और मैटर एरा क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन एरा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एरा, मैटर एरा? सी, हमने यूनिवर्स के बारे में अपने स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ा है, बट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डीप रहने वाला है। अभी रेडिएशन एरा के अंदर क्या हुआ? ओके, ये बहुत लंबा टाइम स्पेस है, बिलियंस ऑफ इयर्स, मतलब करोड़ों साल का पीरियड है वो। इनिशियली क्या हुआ था? प्लैंक एरा स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर एक स्टेज आती है प्लैंक। उस स्टेज के अंदर जो था, मैटर नहीं था, ओनली एनर्जी थी वहां पे। ओके, बाद में वो ग्रेविटी में चेंज हुई। अभी ग्रेविटी में चेंज होना जरूरी था, ग्रेविटी है इसलिए यूनिवर्स है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर इस यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं होती तो ये यूनिवर्स कभी नहीं टिकती। अगर जो सन है, सन का ग्रेविटेशनल पुल है, इसीलिए सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन पुल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हैं। अगर ग्रेविटेशन पुल नहीं होता तो अभी हम लोग आसमान में उड़ रहे होते। आपने शायद देखा होगा कि जब स्पेस के अंदर लोग जाते हैं, व्हेन पीपल गो टू स्पेस, वहां पर क्या होता है कि वो ग्रेविटेशन के ऊपर निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा मून जो अपनी सैटेलाइट्स है उसके अंदर लोग जाते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटेशन पुल बहुत ही कम है वहां पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रैंड यूनिफिकेशन। ग्रैंड यूनिफिकेशन के अंदर क्या हुआ? पहले तो बिग बैंग के अंदर क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से सारे पार्टिकल्स इधर उधर चले गए, दूर दूर चले गए। फिर आया क्या? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से क्या हो गया? पार्टिकल्स को पुल करने लगे, मतलब उसे अट्रैक्ट करने लगे या फिर बाइंड करने के लिए पकड़ के रखने लगे। फिर आया यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो गए। अटैच होना स्टार्ट होने के बाद वहां पे क्या बना? न्यूक्लियर बना। ओके,
इसके बाद एक थर्ड स्टेज आई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब एक्सपांडिंग स्टेज आई। फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करने वाली। उसके बाद जो फेज रहा उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन मतलब क्या है, वो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे बनते हैं, हाउ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, कैन एनीवन एक्सप्लेन? एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, 3 होते हैं किसी भी एलिमेंट्स में। Am I right or wrong? Yes, sir. Correct? Yes. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों को बाइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए। वो चीज क्या होती है? Yes. What is binding them? Atom. होती है। You can call it electromagnetism, you can call it gravity, या जो भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए एक पावर है। ओके, सो ये क्या हो सकता है, बाद में क्या हो गया, इसके बाद फ्यूजन हुआ। फ्यूजन मतलब दो एलिमेंट्स का, दो मेटल्स का, जो भी एलिमेंट्स है उनका फ्यूजन हुआ। ओके, तो फ्यूजन से और भी एलिमेंट्स बने। पहले क्या बना था, हाइड्रोजन बना। उसके बाद क्या बना, हीलियम बना। ओके, पहले एलिमेंट क्या बना, हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट बना हीलियम। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से और कुछ चीजें क्रिएट हुई। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन बनना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाइड्रोजन बनना, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनता है, Water. Water. और किसी भी लाइफ को अर्थ में सस्टेन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वाटर। Water. यस, तो पहले हाइड्रोजन बना, उसके कुछ दिनों बाद ऑक्सीजन बना, उसका कॉम्बिनेशन हुआ तो वाटर बना। वाटर बनने से क्या हुआ, अर्थ के ऊपर एक अच्छे से क्लाइमेट बना, जिससे ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, या फिर जो भी जीव है, या फिर जो भी लाइफ है, वो उसके अंदर सरवाइव होने लगी। अब मान के चलो कि इस पूरे ग्रह में, इस पूरी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर ओनली अर्थ ही ऐसा है जहां पर वाटर है। इसीलिए अर्थ ही ऐसा है जहां पे लाइफ है। ऐसा कोई ग्रह है अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है जहां पर वाटर है? No, sir. No. वाटर होता भी होगा तो वो किसी फॉर्म में है, आइस फॉर्म में हो सकता है या जो भी फॉर्म में है, बट लिक्विड फॉर्म में वाटर किसी भी ग्रह में अवेलेबल नहीं है। ओनली अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर वाटर अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सेकंड फेज आता है, मैटर फेज। मैटर फेज का मतलब क्या होता है, रेडिएशन फेज का क्या था उस टाइम, जो है पार्टिकल्स थे। मैटर फेज में क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बन गए, ग्रेविटेशन आ गया, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे, ज्वाइन होने लगे, और ज्वाइन होने के बाद क्या हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में बन गए। अभी सॉलिड फॉर्म में बनने के बाद वहां पे क्या क्या बना, सॉलिड फॉर्म में अभी अर्थ है, अर्थ अपना गैशियस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है? Solid. अच्छा, मून सॉलिड है या गैशियस है? Solid. और सन, Solid. सन जो है वो गैशियस है या सॉलिड है? Gaseous. तो क्या था कि रेडिएशन एरा से हम लोग मैटर एरा में आ गए। मैटर एरा के अंदर बहुत सारी चीजें कन्वर्ट हो गई, किसके अंदर, सॉलिड चीज के अंदर। तो उसी के बाद जो है ग्रह तारे बन गए, है ना। ग्रह तारे का मतलब क्या हो सकता है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके बनने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली चीज ये है, एक छोटा टाइनी पार्टिकल था, टाइनी पार्टिकल बोल सकते हैं आप इसे, ये सेंटीमीटर्स में है, वो मिलीमीटर्स में था, इससे भी छोटा। वो एक्सपांड हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद उससे मैटर बना। अब सवाल ये आता है कि इतने छोटे से इस पार्टिकल से इतना सब कुछ कैसे बन सकता है, हाउ? कोई आंसर है किसी के पास?
आपको छोटा एग्जांपल दूंगा मैं। आपके पास राइस है, राइस चावल, आपके पास एक वाटी या एक छोटा कटोरी राइस है आपके पास। उस राइस को आपने कुकर में डाला और राइस को कुक किया, तो क्या होता है? फूलता है, बराबर है। फूलने से कुकर तुम्हारा भर जाता है, बट वो कुकर भरने तक ही सीमित है। अब उस राइस का एक कटोरी अगर आप लोगे और अगर आप बोलोगे कि नहीं ये राइस बहुत बड़ा है, ज्यादा एक्सपांड हो गया, मेरा पूरा किचन ये इससे भर गया, इज इट पॉसिबल? No, sir. तो No. एक्सपांड होने का एक, हर चीज का एक लिमिट है। एक्सपांड होने की हर चीज की एक लिमिट है। राइस का हो गया या जिसका भी चीज, कोई भी चीज आप ले लो, उसका एक्सपांड होने का एक लिमिट है। लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर एक टाइनी पार्टिकल जब एक्सपांड हुआ, वो इतना एक्सपांड कैसे हो सकता है? इसका लॉजिकल कुछ आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो। क्या किसी को लगता है कोई आंसर है किसी के पास इसके बारे में? यस, ईश्वरी। Sir, as you told that black hole was supercharged, so because of that also it can happen. अभी ये आपने अंदाजा लगाया, वेरी गुड। अभी इसी तरह से आपको सोचना होगा, क्योंकि ये मिस्ट्री है। साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में सोचा है, बट उन्होंने थ्योरीज लिखी है। थ्योरीज मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हुआ है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ये ऐसे हो सकता है, ये हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता हमें। ओके ओके, तो अभी हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। कल मैं आपको जो बाकी दो थ्योरीज है उसके बारे में बताऊंगा, और कल मैं आपको और एक बहुत ही प्यारी चीज बताने वाला हूं। ये जो यूनिवर्स है इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में कुछ लिखा है, जैसे गीता में, सॉरी अपना जो वेदास है उसमें इसके बारे में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है। अभी हमने आज जो टॉपिक स्टडी किया वो बिग बैंग थ्योरी थी। वो साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने क्या बोला है यूनिवर्स के बारे में, उसके बारे में स्टडी किया था। कल हम जो स्टडी करने वाले थे, कल जो स्टडी करने वाले हैं वो हिंदू रिलीजन के हिसाब से यूनिवर्स कैसे बना, इस्लाम के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स कैसे बना, और क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स कैसे बना, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, हम लोग, मैं आपको बता दूं जो भी मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम के लिए स्टडी नहीं कर रहे। वी आर नॉट स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए जो स्टडी करते हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास हो गए या फेल हो गए बात की बात है। वी आर स्टडिंग फॉर नॉलेज। अगर आपको इस चीज का नॉलेज आ गया, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, एग्जाम पास करना आपके लिए बड़ी बात नहीं। जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है उसको, उनको इसके बारे में पता है कि हमारा जो स्टडी पैटर्न है बहुत ही अलग है। वी डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो मेन मोटो और पर्पस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एडिफिकेशन। वी आर नॉट स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। आपके अंदर अगर ज्यादा नॉलेज है तो आपको एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्लास। और इसीलिए इस क्लास के अंदर हम लोग 15 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल नहीं करने वाले। 15 हमारी लास्ट लिमिट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास जो रहेगा हमारा इंटरैक्टिव सेशंस है, और यहाँ पे हर एक को मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसे आंसर देना ही है। आंसर देना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि उसका जो बोल्डनेस है वो इंक्रीज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़नी चाहिए। ओके, चलो, सो बिफोर वी एंड द सेशन मैं आपकी व्यूज जानना चाहूंगा। सो संस्कृति, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेशन टुडे? आपको सेशन कैसे लगा? ओके, महक, आपका फर्स्ट सेशन था, डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग?
Yes, sir. It was very nice. Actually, I was really not knowing about universe anything, but in today's class, I understood something about the universe, and tomorrow I'll let know more. Okay, very nice. Yes, Thora. So today's session was too good. I was not knowing about these main theories. I got it. I would like to listen more about it in tomorrow's session. Thank you, sir. Okay, Swapnil. Sir, it was very informative. Means I only knew about the Big Bang theory, that it was devastated and the Earth and solar system were formed. But today I got to know something new about it. गुड. सो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें एग्जाम पास करने के स्टडी करना है? प्लीज रेज द हैंड. जो भी ओनली एग्जाम ओरिएंटेड है, ओनली उसी से एग्जाम पास करना है, भूकंप पट्टी करना है, रट्टा मारना है और ओनली एग्जाम पास करना है, प्लीज रेज हैंड कीजिए. सी, जो भी ओनली एग्जाम पास करने वाले लोग हैं उनके लिए क्लास नहीं है. ये क्लास उनके लिए है जो नॉलेज ओरिएंटेड लोग हैं, जिन्हें नॉलेज लेना है, जिन्हें अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है. ये स्पेशली क्लास उसी चीज के लिए डिजाइन किया है. ओके, चलो. सो बिफोर वी एंड, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप कर सकते हैं, or else then we will end the session and we will meet tomorrow again. No, sir, no doubt. Okay, ठीक है. संस्कृति, आप मुझे बताओगे खुद के बारे में? ओके, चलो देन. कमांडर आदित्य, ईश्वरी, महक, स्वप्निल, यश, it was nice to be with you today for this session. Okay, so we will end the session now. We'll meet tomorrow at this time. Okay, और मैं आपको फिर से बता दूं कि अपना जो क्लास का स्ट्रेंथ है वो 15 रहने वाला है. 15 से ज्यादा हम क्रॉस नहीं करने वाले. तो ये जो नेक्स्ट 4 डेज है वो फ्री सेशन अपने रहने वाले हैं. तो उसी के अंदर मैं आपको सारा पैटर्न वगैरह बताऊंगा कि अपने जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं, अपना टाइम टेबल कैसे होगा, पैटर्न कैसे होगा, अपने टॉपिक्स कैसे कैसे हम कवर करने वाले हैं. तो मैं आपको सारा आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा. बट मैं आपको बताऊं तो कि आपको आपका एडमिशन जो है वो अगले 3-4 दिन में कंफर्म करना होगा, क्योंकि 15 जैसे ही स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाएगी इस बैच की, तो हमें नई बैच स्टार्ट करनी होगी. इस बैच को हम लोग 15 के ऊपर लेके नहीं जाएंगे. ओके, सो आदित्य, आप मुझे बता सकते हो कि अपना जो पहला बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें जो स्ट्रेंथ हमने कम रखी थी उसका क्या फायदा हुआ हमें? Sir, there were many advantages. The first one was you could pay attention to each and every student. Second was each and everyone was getting chance to speak, because if the number is more than 15 and as our class time is only 1 hour, so it cannot be possible for 20 to 30 students to speak in it. And also we could note our others point what they want to say, because they were getting enough of time. So I think there were many disadvantages. These were few of them. So I think that it is good that you are not taking any students more than 15. That's a nice thing, sir. This batch also. तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 15 क्रॉस होने से पहले अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना. तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा. ओके, एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो स्पेशली डिजाइन है क्लास, ये क्लास उसके लिए है जो नॉलेज लेना चाहता है. एग्जाम लेने वालों के लिए ये जगह नहीं है. ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करोगे तो यू विल नॉट गो एनीवेयर, कहीं लैंड नहीं करने वाले. और इस इंडिया की बहुत ही बुरी हालत इसीलिए हो रही है कि वी जो एजुकेशन सिस्टम है, दे आर रन बाय पॉलिटिशियंस. ओके, और सेकेंडली चीज, दे आर मनी ओरिएंटेड. उन्हें करना क्या है, वॉट एवर, लॉट ऑफ एडमिशंस चाहिए,
और सेकंड उन्हें करना क्या है कि उन्हें बस एग्जाम पास करवानी लोगों को। 10th में 80 मार्क्स 80% गिर गए, 12th में 90% आ गए, ठीक है 80% आ गए 90% आ गए उनका, लेकिन प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। अभी आज हमने जो चीज पढ़ी है ना, इसका आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में किसी को पूछ के देखो, आई गारंटी किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सभी को जो है नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, वो भी इंफॉर्मेशन ओनली एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से उन्होंने पढ़ा होता है, उसे हम नॉलेज नहीं बोल सकते, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन। ओके, और हम जो है वो पर्टिकुलरली वी आर गोइंग फॉर द नॉलेज। हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स में डेवलपमेंट हो, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। आप हमारा वेबसाइट या हमारा जो गैलेक्सी फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है वो डेफिनेटली देखो, उसके अंदर वीडियोस जो है वो ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो, बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो स्टूडेंट्स ने अपने जो मनोगत है वो व्यक्त किया है, उसे आप जरूर सुनो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। जय हिंद टू ऑल। Jai Hind, sir. Bye, Jai Hind, sir. Bye bye, Jai Jai Hind, Hind. sir. We'll meet tomorrow again at the same time.